रहेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो विच मीन्स कि पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर पे वो 0.4 ओम की रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा। और जब हम इसकी वेरिएशन देखते हैं रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर PT 100 की, तो वो हमें एक लीनियर कर्व शो करता है। बट PT 100 को जो है वो स्मॉल रेंज में यूज होता है, -200 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस। उसके अबव जो है हाई रेंज टेम्परेचर के लिए हम PT 100 का यूज नहीं करते हैं। सो उसके बाद आता है थर्मोकपल। सो थर्मोकपल को हम हाई रेंज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सो थर्मोकपल क्या होता है, इसमें हमारे पास दो जंक्शन होते हैं डिसिमिलर मेटल्स की। इस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर कांस्टेंटन थर्मोकपल मींस वन इज कॉपर एंड अदर इज कांस्टेंटन। कांस्टेंटन मींस उसमें 55% कॉपर है, 45% ऑफ निकल है, मींस वो एक एलॉय है। ठीक है, तो फिर वन इज एट हॉट टेम्परेचर एंड अदर इज एट कोल्ड टेम्परेचर, मींस वहां पे दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, तो वहां पे सीबेक इफेक्ट लगेगा। विच मीन्स कि क्या होगा, जब दो जंक्शन हमारे डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, तो वन इज एट हॉट टेम्परेचर, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर एनर्जी में होंगे एंड अदर एट लोअर। तो विच मीन्स जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो हायर टू लोअर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां पे होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे है। तो अक्रॉस द वायर हम अगर वोल्ट मीटर लगाएं तो हमें यहाँ पे थर्मो EMF मिलेगी। तो इस तरह से ये थर्मोकपल वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स है। हमारे एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो हमारा मेन आ जाता है फर्नेस। हम फर्नेस देखते हैं, इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे हम इंसर्ट ऐड करेंगे इनसाइड दिस होलो सर्कुलर ट्यूब। हमारे जो इस फर्नेस का इनसाइड डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है और द फर्नेस हैविंग ए सिरेमिक ट्यूब लेंथ 220 सेंटीमीटर इनसाइड दिस फर्नेस। और उस सिरेमिक ट्यूब के जो सराउंडिंग में जो है वो ग्लास वुल लगी होती है। ग्लास वुल एक तरीके से इंसुलेटर का वर्क करती है। और हमारे फर्नेस में जो है वो नाइक्रोम रेजिस्टेंस लगा होता है 10 ओहम का, वो इनसाइड द मिडल पोर्शन ऑफ द सिरेमिक ट्यूब रहता है। ये हमारी फर्नेस है, ये मेनली हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है फॉर हीटिंग के लिए। सेकेंड आ जाता है हमारा इंसर्ट। ये इंसर्ट है। इंसर्ट में हमारा ये जो ब्लैक एंड रेड जो हमारे बनाना टर्मिनल्स हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को शो कर रहे हैं, और ये जो ब्लू टर्मिनल्स हैं ये PT 100 को शो कर रहे हैं एंड दिस शो द थर्मोकपल। एंड देन हमारे जो ये पूरा इंसर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा एल्यूमिनियम ब्लॉक है। इस एल्यूमिनियम ब्लॉक के अंदर हमारा PT 100 का टर्मिनल रहता है एंड हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉपर कांस्टेंट को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया DC पावर सप्लाई। DC पावर सप्लाई जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक तरीके से पावर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का वर्क करता है DC। और ये जो है हमारे फर्नेस को हीट कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करेगा। एंड सेकंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा आ गया कांस्टेंट करंट सोर्स। हम कांस्टेंट करंट सोर्स को जो है वो हमारी सिलिकॉन डायोड के साथ कनेक्ट करेंगे। A power source is a power source which provides a constant current to load even specified changes and variance in load resistance। और इसकी जो लो रेंज रहती है 10 माइक्रो एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर एंड हाई रेंज रहती है 20 मिली एम्पियर टू 0.3 एम्पियर्स इन कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन अप टू 0.5 एम्पियर इन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा DC डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब हमें DC डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा थर्मोकपल जो EMF प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहती है। उसे एम्पलीफाई करने के लिए हम DC डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। मेरे DC डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो हमारा जो नॉइस आ जाती है हमारी कभी कभी सर्किट्स में उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया डिजिटल मल्टीमीटर। एज वी नो हम सारे के सारे डिजिटल मल्टीमीटर से तो अब वाकिफ हो ही चुके हैं। हमने कुछ सीखा डिजिटल मल्टीमीटर को बहुत अच्छे से सीख लिया है। सो डिजिटल मल्टीमीटर इज कॉमन यूज इन आवर लेबोरेटरीज एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन apparatus इन आवर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कंट्रोलर एंड इसको टेम्परेचर इंडिकेटर भी कहा जाता है। ये हमें टेम्परेचर इंडिकेशन देगा, इसे हम PT 100 के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ये आ गया हमारा पूरा का पूरा सर्किट। ये हमारी फर्नेस है। हमने इंसर्ट को
जो है वो फर्नेस के अंदर इंसर्ट करा है। हमारी डीसी पावर सप्लाई जो है वो इंसर्ट के साथ कनेक्टेड है, जो कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट वोल्टेज की। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये कांस्टेंट करंट सोर्स है। कांस्टेंट करंट सोर्स हमारा सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस करेगा। एंड सेकंड आ गया डीसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डीसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारा थर्मोकपल के साथ लगेगा एंड हीट टेम्परेचर हमारा पीटी के साथ लगेगा एंड आल्सो सिलिकॉन डायोड के साथ जो है हम DFN का यूज़ करेंगे। एंड तो जैसा कि आपने देखा, हमने कांस्टेंट करंट सोर्स को डायोड के अक्रॉस जोड़ा है, व्हिच मींस कि सिलिकॉन डायोड को हम कांस्टेंट करंट दे रहे हैं। तो जब हमने इसको कांस्टेंट करंट दिया तो हम एक वेरिएशन देखते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज डिक्रीज करती जा रही है। अब ऐसा क्यों? जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो मैं एक मिनट हमारे करंट की डायरेक्शन है, इस साइड वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज में क्या होता है, करंट जो है बिल्कुल मिनिमम इंक्रीज करता है एंड सडनली वो राइज हो जाता है। तो इस रीजन में हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट या तो बिल्कुल मिनिमम इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स हम उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो V इक्वल्स टू IR, करंट को हमने करा कांस्टेंट, तो V किसके डायरेक्टली हुआ, R के रेजिस्टेंस के। और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है एंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती जाती है। सो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगी तो मीन्स कि वोल्टेज भी वहाँ पे डिक्रीज होगी। सो इसी वजह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। अगर हम इसको फर्दर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो एक पॉइंट आने के बाद जो हमारा जो लीनियर ग्राफ है वो खत्म हो जाएगा। सो जब हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ये लीनियर बिहेवियर है डायोड अपना वो खत्म कर देगा। तो इसी वजह से हम डायोड को थर्मोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, बट वो उतनी अच्छी तरह से हमें रीडिंग्स नहीं देगा। और प्लस फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाती है एज द एज ऑफ डायोड। जैसे डायोड उसकी मतलब वो पुराना होता जाएगा, उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। इसी वजह से मतलब प्रिसीजन के लिए हम डायोड को कम यूज करते हैं एज अ थर्मोमीटर। नेक्स्ट है कि कॉपर कांस्टेंट एंड थर्मोकपल का हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे। तो जब हमने थर्मोकपल लगाया था तो हमें थर्मो EMF मिली थी, तो हम थर्मो EMF और टेम्परेचर की वेरिएशन को देखेंगे। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, थर्मो EMF इंक्रीज हो रही है। अब ये कैसे होता है, थर्मो अब दो टेम्परेचर दिए T1 T2, वन इज एट हायर टेम्परेचर एंड अदर इज एट लोअर टेम्परेचर। तो जो लोअर टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, उसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं, विच मीन्स उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। और T1 के विद रिस्पेक्ट हम थर्मो टेम्परेचर देखेंगे, सॉरी वोल्टेज को देखेंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके साथ क्या होगा, उस मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। एक तो कांस्टेंट अपने उसी टेम्परेचर पर रह रहा है, दूसरे में ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, थर्मो EMF की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें वो भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता जाएगा और ये लीनियर नहीं होगा, इसको पॉलिनोमियल उसमें आएगा ये। सो नेक्स्ट प्रिकॉशन। सो हमें प्रैक्टिकल्स करते हुए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी ये फर्स्ट प्रिकॉशन यही रहती है कि जब हम इंसर्ट को यूज़ कर रहे हैं तो इन इंसर्ट देयर आर सोल्डरिंग
drawing. So experiment with these insert can only be performed up to limit temperature range. ये जो हमारे इंसर्ट रहते हैं उनकी सोल्डरिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें जो है जब भी उसको यूज़ करना है तो एक लिमिट टेम्परेचर तक करा जाता है. नेक्स्ट आ गया, व्हेन द फर्नेस इज हीटेड द टू ओपन एंड्स मस्ट